नमस्कार। शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने वर्ण की यात्रा चल रही है। वर्ण की यात्रा में हमने स्वर संधि पूर्ण कर ली। उसके पश्चात अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के मैंने आपको नियम 1, नियम 2 और नियम 3 आपको मैं करवा चुका हूं और अब अपने पढ़ेंगे नियम 4। नियम 4 यानी इसमें लगभग 10 एक नियम है। 10 एक नियम जब आप ठीक तरह से पढ़ लेंगे तो व्यंजन संधि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर आपके व्यंजन संधि में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा कोई भी प्रश्न पत्र नहीं होता जिसमें संधि का प्रश्न नहीं हो, यानी हिंदी का प्रश्न पत्र बिना संधि के अधूरा है। इसलिए संधि का ज्ञान होते ही अपने बहुत से प्रश्न अपने आप सरल होते जाते हैं। जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये भी अपने आप, यानी 70% तो इसमें क्या होता है, सिर्फ संधि का ही पुट रहता है। तो इसलिए संधि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको ठीक तरह से पढ़ें और जब भी पढ़ना प्रारंभ करें अपने पास कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जो बात आपको बताई जाए उसको एक बार नोट करें और फिर कक्षा पूर्ण हो जाए उसके पश्चात उसको एक बार आप देख लें। लगातार मेरा वीडियो यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो अपने अब शुरुआत करते हैं नियम नंबर 3 की। देखो, संधि की जब अपने बात करते हैं तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें होता क्या है, तय और दय दो ऐसे वर्ण हैं जो कि बिल्कुल लचकदार हैं। तय और दय दो ऐसे व्यंजन हैं जो कि बिल्कुल लचकदार हैं, यानी किसी भी वर्ण के पास में आते हैं तो उसके अनुसार ये परिवर्तित हो जाते हैं, इनकी ध्वनि में विकार हो जाता है, उसे फिर अपने उसमें फिर संधि करते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे, पहले अपने दय पे थोड़ा सा विचार करते हैं। देखें नंबर 3, दय के पश्चात ए घोष, और ए घोष भी कौन से, ए घोष भी कौन से, सबसे पहले अपने देखें कै, तै, थे, पे और से, ये 5 वर्ण हैं। कै, तै, थे, पे, से वर्ण आए तो दय का ए घोष, यानी दय तो घोष है और इसका ए घोष रूप होता है ना, वो होता है तय, हो जाता है। बिल्कुल सरल सी बात है। देखें, दय हो, स्पष्ट कर ले इस बात को, दय हो और दय के पश्चात क्या हो, कै, दय के बाद क्या हो, कै हो, तय हो, थे हो, दय हो और से हो। तो दय हो वो किस में बदल जाता है, तय में बदल जाता है। तो अब देखें, अपने उदाहरण देखते हैं। जैसे तद सम, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम, है ना। दय का किसमें बदल दिया, क्योंकि स आया, मैंने कहा था कै आए, तय आए, थे आए, पे और से आए, तो ये हो गया तत्सम। क्या बन गया, तत्सम। इसी प्रकार जैसे तद काल, तो क्या बन जाएगा, तत्काल। क्या बन जाएगा, तत्काल बन जाएगा। अब देखो, यहां एक बात ध्यान करना, जैसे यदि हिंदी की बात करें अपने, यानी उत्तमाने उद्गीज गए तो फिर यहां संधि होती नहीं है, क्योंकि यहां संयोगी होता है और ये शब्द अपने आप ही बन जाता है उत्सव। और संधि जब पूछेगा ना, तब आपको बिल्कुल यहां फिर उद ही करना पड़ेगा। जैसे उद सव, है ना, ये बन जाएगा उत्सव। क्या बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा, है ना। फिर उत्सम, क्या हो जाएगा, उत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्सम हो जाएगा। तो ये अपने थोड़ा सा बस ध्यान करने की बात है, छोटा सा नियम है। यानी दय के पश्चात क्या हो, कै, तय, थे, दय, से हो, तो वो दय है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अपने एक घोष रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो किसमें, तय में परिवर्तित
हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तय में। और 4 उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब अपने सबसे महत्वपूर्ण संधि जो कि इस व्यंजन संधि की है वो करने जा रहे हैं, और आप लोग इस पे बिल्कुल सही तरीके से ध्यान दें तो आपकी फिर संधिगत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो जैसे अब इसका नियम 4 और नियम 4 है वो क्या है? नियम 4 है वो क्या है? जैसे देखें तय और दय, मैंने बताया था आपको तय और दय दोनों क्या हैं? लोचदार हैं, यानी बिल्कुल ये लचीले शब्द हैं, जिसके पश्चात आते हैं तो इनमें वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? तो तय के बाद, तय और दय के बाद के पश्चात चय आए तो चय का आगम। ठीक है ना? और तय और दय के बाद छय आए तो भी चय का आगम। ठीक है? और तय और दय के बाद जय आए तो जय का आगम। ठीक है? और तय आए तो तय का आगम। और फिर दय आए तो दय का आगम। और फिर लय आए तो लय का आगम। ठीक है ना? लय आए तो लय का आगम। और देखो फिर शय आए तो चय का तो आगम होता है, और शय छय में बदल जाता है। बदल जाता है। एक बात और देखें, तय और दय के बाद है आए। ठीक है ना? क्या है? है आए तो दय तो दय रहेगा, और है ना? दय का तो दय, और तय होगा तो दय में परिवर्तन। तय तो दय में बदलेगा, और है धय में बदल जाएगा। धय है वो है में बदल जाएगा। बिल्कुल नियम थोड़ा सा ध्यान कर लें, वैसे सरल भी है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। तय दय के पश्चात चय आएगा तो चय का आगम होगा, यानी इसमें चय है वो आ जाएगा। और फिर छय आएगा तो भी चय का आगम होगा, जय आएगा तो जय का आगम होगा, टय आए तो टय का होगा, डय आए तो डय का होगा, लय आए तो लय का होगा, शय तो चय का तो आगम होगा, और शय वो छय में बदल जाएगा। और फिर तय और दय के बाद है आए तो तय वो तो किसमें बदल जाएगा? दय में बदल जाएगा, और है वो धय में बदल जाएगा। इसको अपने और अधिक स्पष्ट करते हैं। नियम नंबर अपना 5 था। कौन सा था? 5। 3 अपने कल कर लिए थे, आज चौथा और 5वां आपने अभी पहले चौथा किया, और फिर अब 5वां आपने पढ़ने जाना है। देखो इसको स्पष्ट और करते हैं। देखो क्या हो? तय और दय। ध्यान करें आप, तय और दय। उसके पश्चात क्या हो? चय आए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
च। फिर तय और द के पश्चात क्या हो, क्या हो, छ। छ हो तो क्या हो जाएगा, छ तो होगा और छ का छ रह जाएगा, छ का आगम होगा। फिर तय और द के बाद क्या है, जय आए, क्या है, जय, जय आए तो क्या होगा, ये हो जाएगा, जय का आगम हो जाएगा। फिर तय और द के बाद क्या है, तय, तो तय का आगम हो जाएगा। फिर तय और द के बाद द आए तो द का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। फिर तय और द के पश्चात, तय और द के पश्चात क्या है, तय और द के पश्चात ल आए, क्या है, ल है तो ल का आगम हो जाता है। फिर तय और द के पश्चात शाय, तो देखो च का तो आगम होगा और श वो किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। और तय और द के पश्चात है हो तो ये हो जाएगा, यानी द का, द तो तय है वो द में बदल जाएगा और है वो ध में बदल जाएगा। अब अपने देखो इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले जैसे सत चरित्र, सत चरित्र। अब देखो यहाँ तय के बाद च है ना, तो तय को किस में बदलेंगे, च में बदलेंगे और ये हो जाएगा सच्चरित्र। क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। इसी प्रकार देखें सत चित, सत चित तो ये क्या हो जाएगा, सच्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच्चित। ठीक है, ये थे च के उदाहरण। किसके उदाहरण, च के उदाहरण। तय है वो किस में बदल रहा है, च में बदल रहा है। तय है वो किस में बदल रहा है, च में बदल रहा है। फिर देखते हैं तय और फिर छ आए, क्या है, छ आए, है ना। तय और दय के बाद क्या है, छ आए, तो उसको अपने किस में बदलेंगे। जैसे अभी अपने बात करें, जैसे उद, उदछेद, क्या होगा, उदछेद, उदछेद तो क्या हो जाएगा, उच्छेद। ठीक है ना। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखें, उद छादन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उच्छादन, उच्छादन। फिर देखें इसके उदाहरण, सत प्लस जन, तो यहां क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, यानी तय था, तय के बाद क्या है, जय है, तो और इसी प्रकार उत प्लस ज्वल क्या हो जाएगा, तय किस में बदल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा, वो बन जाएगा उज्ज्वल। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा। तो ये हो गए तय के उदाहरण और जय के उदाहरण। किसके हो गए, जय के उदाहरण हो गए। अब अपने देखे जय के पश्चात, जय के पश्चात आता है तय। क्या आता है, तय, है ना। तय देखें तत् टीका, तत् टीका तो क्या हो जाएगा, तट्टिका। क्या हो जाएगा, तट्टिका, यानी तय वो किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। फिर देखो वृहत, वृहत टीका, है ना, क्या हो जाएगा, वृहटिका। क्या हो जाएगा, वृहटिका। ठीक है ना। फिर दय के उदाहरण, ठीक है ना, दय के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है ना, एक ही उदाहरण देखने में आया, उद प्लस डयन, है ना, ये क्या बन जाएगा, उडयन। क्या बन जाएगा, उडयन। ठीक है। फिर देखो लय वाले उदाहरण देखें, जैसे तद लेख, क्या हो जाएगा, तल्लेख। ठीक है। फिर देखें तत् लीन, क्या हो जाएगा, तल्लीन। क्या हो जाएगा,
तल्लीन, ठीक है ना। फिर देखें ले के उदाहरण आ गए। फिर देखें अपने शय के उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। जैसे सत शास्त्र, सत शास्त्र। देखो यहां तय है ना, तय के बाद शय हो तो तय तो किस में बदलेगा, चय में बदलेगा, ठीक है। और सच्छास्त्र, शय वो किस में बदल जाएगा, छय में। इसी प्रकार देखें एक उदाहरण और, जगत प्लस शांति, है ना, क्या हो जाएगा, जगत शांति, ठीक है ना। और ये हो गए छह के उदाहरण। फिर देखें यहां पद है के उदाहरण देखते हैं, पद प्लस हति। अब यहां तय होता ना तो दय में बदल जाता, लेकिन यहां दय का तो ये रह जाएगा और है वो किस में बदल जाएगा। इसी प्रकार देखें तत् हित, तो ये क्या हो जाएगा, तद हित। तो ये तो थे अपने आज की सबसे महत्वपूर्ण संधि है ना। नियम था अपना 5, नियम क्या था 5। और इसको एक बार थोड़ा सा अपने और देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार पुनः एक बार इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अपने करना क्या है अपने को, जैसे मैंने कहा तय और दय सबसे लोचदार वर्ण हैं, लोचदार व्यंजन हैं। इनमें सबसे जैसे अपने बात करें, मैंने कहा था तय हो या दय हो, उसके पश्चात तय और दय के पश्चात चय हो तो तय और दय तो चय में बदल जाएगा और चय है ही, ठीक है। फिर मैंने कहा तय और दय के बाद क्या हो, चय हो तो तय और दय किस में बदलेगा, चय में बदलेगा और छह का छह आ ही गया। फिर देखें तय और दय के पश्चात क्या हो, जय हो, है ना, तो तय और दय तो जय में बदलेगा, जय आगे है। इसी प्रकार तय और दय के पश्चात दय हो, तय दय तो दय में बदल जाएगा और दय आगे है ही। इसी प्रकार तय और दय के पश्चात क्या हो, लय हो, क्या हो, लय हो, तो लय तो है ही और तय और दय किस में बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। फिर देखें अपने तय और दय के पश्चात क्या हो, सय हो, तो तय तो दय चय में बदलेगा और छह है वो छह में बदलेगा। अब देखें तय और दय के पश्चात है हो तो दय होगा तो दय रह जाएगा और तय वो दय में बदल जाएगा और है वो दय में बदल जाएगा। तो ये था आज का अपना रूल नंबर 5। बिल्कुल सरल संधि है, थोड़ा सा इसको अपने थोड़ा सा ठीक तरह से समझ लेंगे तो कोई अपने दिक्कत नहीं आएगी। ये अगर अपने सारणी इसको याद कर लेते हैं फिर तो अपने कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस सारणी को आप अपनी कॉपी में उतार लें फिर आप लोगों के कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक रूल आज अपने और करते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखें सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के पश्चात, सम उपसर्ग के पश्चात क्री से बनने वाले, क्री धातु होती है संस्कृत में और जिसका अर्थ होता है करना। क्या अर्थ होता है, करना, है ना। क्री धातु से बनने वाले शब्द आए तो से का आगम हो जाता है, से का आगम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे सम प्लस क्री कृत, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये मैं का तो अनुस्वार में परिवर्तन और सह का क्या हो गया, आगम,
कृत आगे है ही संस्कृत, है ना। इसी प्रकार सम कार, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, समकार मतलब संस्कार, ठीक है। फिर सम प्लस करण, तो क्या बन जाएगा, संस्करण, क्या बन जाएगा, संस्करण, ठीक है ना। तो ये बात अपने थोड़ा सा ध्यान कर ले, यानी सम उपसर्ग हो उसके पश्चात क्री धातु से बनने वाले शब्द आए तो सह का आगम हो जाता है, और ये सह का आगम हुआ है। यानी सम क्या हो, उपसर्ग हो और उसके पश्चात क्री धातु से बनने वाले शब्द, ठीक है, किससे, क्री धातु से बनने वाले शब्द हो तो क्या होता है, सह का आगम होता है। सह का क्या होता है, आगम होता है। तो अब इसी से मिलता जुलता एक नियम और है जिसे अपने नाम देते हैं नंबर 7, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या हो, प्री उपसर्ग, प्री उपसर्ग के पश्चात, प्री उपसर्ग के पश्चात क्री से बनने वाले, क्री से बनने वाले शब्द आए तो श का आगम हो जाता है, श का आगम हो जाता है। बिल्कुल सरल है ये भी। परी उपसर्ग आपको ध्यान रखना है, परी के बाद क्या है, जैसे कृत शब्द आ गया, क्या आ गया, कृ, तो ये बन जाएगा, यानी स का आगम हो जाएगा, परिष्कृत। इसी प्रकार परी परस्कार क्या हो जाएगा, परिष्कार, क्या हो जाएगा, परिष्कार। इसी प्रकार परिकरण, ये क्या बन जाएगा, परिष्कृत। तो ये थी आज की अपनी परिष्करण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिष्करण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिष्करण हो जाएगा। ये थी आज की अपनी व्यंजन संधि। अपने आज हमने रूल 5, 6 और 7 किए, यानी 5 में हमने क्या किया था, तय दय के पश्चात, थोड़ा सा एक बार आप ध्यान कर लें, तय दय के पश्चात, है ना, तय दय के पश्चात, दय के पश्चात क्या हो, ए घोष वर्ण हो, कै, तय, थे, पे, से, यानी ये 5 वर्ण आपको ध्यान रखने हैं, कै, कै और तय और थे, पे और से, ये वर्ण आपको ध्यान रखने हैं। ये वर्ण आप ध्यान रखते हैं तो तय है, दय है, वो किस में बदलेगा, तय। दूसरा मैंने थोड़ा सा लंबा बताया, दोनों बताए, तय और दय के पश्चात च हो तो च, यानी और तय और दय के बाद छ हो तो च और छ में, और फिर तय और दय के पश्चात जय हो तो जय में, और फिर तय और दय के पश्चात दय हो तो दय, और फिर तय और दय के पश्चात क्या हो, लय हो तो लय का, और फिर तय और दय के पश्चात क्या हो, शय हो तो तय और दय तो च में, और शय वो छ में, और फिर तय और दय के पश्चात है हो तो तय तो दय में बदल जाएगा, और है वो धय में बदल जाएगा। एक बात ये मैंने बताई, 2 बातें फिर मैंने और बताई आप लोगों को, तो उनकी चर्चा अपने थोड़ी सी और करते हैं। क्या बताया था मैंने, एक तो बताया मैंने सम उपसर्ग, सम उपसर्ग के पश्चात, यानी सम उपसर्ग के पश्चात क्री धातु से बनने वाले शब्द आए तो स का क्या होगा, आगम होगा, और प्री उपसर्ग से पश्चात क्री धातु से बनने वाले शब्द आए तो इस श का आगम होगा, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी संधि की क्लास। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, और
लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है अपने आप में सुधार करने का और घर बैठ करके चिंतन करने का कि मैं कितने एक पानी में तैर सकता हूँ। यानी भारी भीड़ कहें या कहें भयंकर यानी कंपटीशन का ज़माना है, इससे अलग होने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, लगातार पढ़ते रहिए और पढ़ते रहेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी और कामयाबी मिलने के पश्चात फिर सारी दुनिया आपके पीछे हो जाती है। और बहुत बढ़िया एक विद्वान ने लिखा है कि सफलता के कई बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। यानी सफल होंगे ना तभी फिर आपको बहुत से लोग चाहने लग जाएंगे। तो लगातार आप मेरे YouTube चैनल शांति साहित्य संसार को देखते रहिए और लगातार उसमें कमेंट करते रहिए। और जो साथी मेरा लगातार YouTube चैनल देख रहे हैं उनके नाम एक बार फिर मैं बोलता हूँ, मनस्वी मंगल पारिक, निरुपमा पारिक, प्रशस्ति और देवनिधि और भी बहुत से साथी हैं। शिवदत्त शर्मा है, राम कुमार शर्मा है, राजेंद्र शर्मा है और सुमन जांदू है। ये लोग लगातार मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी कवि ने 4 पंक्तियां कही है कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत।